हेलो एवरीवन। क्या आपने भी जल्दबाजी के चक्कर में गलती से किसी और को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और अब परेशान हो के ये सोच रहे हो कि ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी कि नहीं? तो डरिए मत। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप आपके पैसे वापस पा सकते हो। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर जिसके अकाउंट में वो पैसा गया है, वो अगर देने से वो इनकार करता है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपको लगा या फिर आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से गलत अकाउंट में पैसा गया है, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो ये है कि आपको आपके बैंक को इन्फॉर्म करना है। उसको आप दो तरह से इन्फॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट, आप आपके कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो आपके बैंक के, या फिर आपकी जो बैंक की होम ब्रांच या फिर बैंक की कोई भी ब्रांच है, वहाँ पे विजिट करके आपको एक रिटर्न लेटर देना है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी बैंक है वो उस कंसर्निंग बैंक को एक चार्जबैक की रिक्वेस्ट भेजेगी, जिससे वो सामने वाली बैंक उसके अकाउंट में वो उतना अमाउंट, जितना भी गलत अमाउंट गया है, उसको फ्रीज कर देगी या फिर उस पर लियन मार्क कर देगी, जिससे वो आदमी उतना पैसा निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि एक बार उसने अगर वो पैसा निकाल लिया तो बैंक्स को वो रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आपको आपके बैंक को बताना है। ठीक है। जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स है, वो सारी आपको आपके बैंक को प्रोवाइड करनी है। ठीक है। ताकि वो चार्जबैक रेज कर पाए। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपने जिस भी यूपीआई ऐप से वो ट्रांजैक्शन किया है, उस यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर से बात करनी है। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, उस ट्रांजैक्शन में कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि हैविंग इशू, या फिर वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको कोई इशू रहेगा तो वो ऐप पे भी आप रेज कर सकते हो। ठीक है। वो ऐप पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप रेज कर सकते हो। तो सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपने जिस पर्टिकुलर ऐप से वो ट्रांजैक्शन की है, उसके कस्टमर केयर को या फिर उसी ऐप पे उसको इशू को रेज करना है। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि एनपीसीआई पे आपको कंप्लेंट रेज करनी है। अभी एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई वही गवर्नमेंट बॉडी है या फिर वही ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीआई को चलाती है। ठीक है। तो जैसे ही आप npci.com का वेबसाइट ओपन करोगे, तो ये राइट हैंड साइड में आपको गेट इन टच वाला एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे एक यूपीआई कंप्लेंट करके एक ऑप्शन है। वहाँ से भी आप आपकी यूपीआई की कंप्लेंट है वो रेज कर सकते हो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म करके एक ऑप्शन है, जिसमें जाने के बाद आपको दो ऑप्शन पूछेगा, एक तो ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट या फिर नॉन ट्रांजैक्शनल कंप्लेंट। तो आपको ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट चूज करनी है। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड पेज ये ओपन होगा, जिसमें आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछा जाएगा, उसमें एग्जैक्टली क्या इशू आया वो पूछा जाएगा, आपकी जो 16 डिजिट की ट्रांजैक्शन आईडी है वो पूछी जाएगी। फिर आपको बैंक का नेम, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने रुपए का है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। इससे क्या होगा, जो एनपीसीआई है वो भी उस कंसर्निंग बैंक को इन्फॉर्म करेगी आपके अकाउंट से जो रॉन्गफुली पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए। ठीक है। अभी आगे आप जो चीज़ कर सकते हो वो ये है कि इस टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी पूछी जाएगी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछा जाएगा, जो कुछ उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको इसमें इन्फॉर्म करनी है, या फिर उसमें जो भी मांगेंगे वो देना है। ठीक है। अभी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये सब करने के बाद तो सिर्फ आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिए। ठीक है। आपने आपके बैंक ने उस बेनिफिशियरी बैंक को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे अकाउंट में पैसे आए हैं। पर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर वो अकाउंट चालू है तो ठीक है, लेकिन जिस भी अकाउंट में वो पैसा गया है वो अकाउंट अकाउंट डॉर्मेंट है, या फिर वो अकाउंट होल्डर अगर वो पैसे देने से मना करता है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसमें एक सवाल जो उभर के आता है वो ये है कि कैन बैंक डेबिट मनी फ्रॉम बेनिफिशियरी अकाउंट विदाउट हिज कंसेंट। अगर ऐसा कोई भी रॉन्गफुल ट्रांजैक्शन आता है, ऐसे केसेस में क्या बैंक उस बेनिफिशियरी के कंसेंट के बिना उसके अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं? तो उसका जो जवाब है वो ये है कि नो, हम लोग उस कंसर्न पर्सन के डेबिट कंसेंट के बिना उसके अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी चीज़ है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? तो ऐसे केसेस में आपको लीगल रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। अभी लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी मतलब हमारे इंडियन लॉ सिस्टम में या फिर लीगल सिस्टम में जो भी लॉफुली चीज़ें हैं जिसका हेल्प लेके आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, वो करनी है। सबसे फर्स्ट आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि लीगल नोटिस उसको लॉयर के थ्रू भेजना है। अभी वो लीगल नोटिस में क्या रहेगा,
उसमें ये रहेगा कि सेक्शन 72 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जो कहता है कि अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे इट। ठीक है, जिसके भी अकाउंट में ऐसा कोई भी पैसा आया है गलती से, उसको वो रीपे करना है। इस तरह का एक लीगल नोटिस आपको लॉयर के थ्रू उनको भेजना है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि सिविल कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 37 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें क्या होगा, ऐसा अगर आप सिविल सूट फाइल करते हो तो कोर्ट, जो सिविल कोर्ट है, आपको रिकवरी में मदद करेगी और फिर वो एक डिक्री इशू करेगी जिससे वो कंसर्निंग बैंक जो है उसको वो पावर देगी कि उसके अकाउंट को उसके कंसेंट के बिना डेबिट करके आपको पैसा उसके अकाउंट से निकाल के कंसर्निंग पर्सन या फिर जो भी रेमिटर पर्सन है उसके अकाउंट में वो वापस भेजना है। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है और जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो है एफआईआर। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए होती है और कुछ चीज़ें होती है जो रियल लाइफ में एक्चुअली वर्क करती है। उसमें से एक चीज़ जो है वो है एफआईआर। जैसे ही किसी पुलिस वाले का कॉल उस पर्सन को जाएगा तो फिर वो पर्सन भागता भागता आएगा आपको आपके पैसे देने के लिए। क्योंकि क्या है, अगर अमाउंट बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर छोटा अमाउंट है, 4-5 हज़ार 10 हज़ार के आसपास का अमाउंट है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि 4-5 हज़ार के चक्कर में वो पुलिस से पंगा ले और अपना लाखों का नुकसान करके बैठे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको एफआईआर या फिर पुलिस अगर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है तो आप उसका सहारा ले सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप, अगर आपके अकाउंट से गलत पैसा ट्रांसफ़र होता है या फिर गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है तो वो चीज़ें कर सकते हो और आपका पैसा वापस ले सकते हो। तो ऐसी यूज़फुल चीज़ें जानने के लिए आप बैंकिंग फाइनेंस से चैनल को फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।